नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहिनी भोसीकर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन नांदेड़। पिछले कुछ महीने से हम सभी कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहे हैं। न सिर्फ बड़े ही बल्कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। उनके लिए ये कोरोना महामारी का अवधि एक संकट बन चुका है। न वो स्कूल जा पा रहे हैं, न खेलने के लिए बाहर जा पा रहे हैं। घर के अंदर बेचारे बच्चे कैद हो गए हैं। स्कूल मोबाइल पे, ट्यूशन मोबाइल पे, मनोरंजन भी मोबाइल पे। दिन में से कम 6 से 8 घंटे मोबाइल के स्क्रीन पे है। पिछले मार्च महीने तक हम बोलते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, उनके मन के ऊपर असर होता है, उनके मस्तिष्क पे भी बुरा असर होता है। लेकिन इस कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन पढ़ना कंपलसरी हो गया है। समय के साथ हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से दोस्ती करनी ही होगी, लेकिन स्क्रीन से होने वाली हानि ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हर एक माँ परेशान है कि कहीं मेरे बच्चों की आंखें ना खराब हो जाए, कहीं मेरे बच्चे पढ़ाई करते करते गेम्स तो नहीं खेल रहे हैं। आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ। क्या मोबाइल बच्चों के हाथ में देना इतना हानिकारक है? अगर हम कुछ प्रिकॉशंस के साथ मोबाइल बच्चों के हाथ में देते हैं तो 100% वो इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम तक बच्चे स्क्रीन पे रह रहे हैं तो वो हानि कर सकते हैं। बच्चों को उनका स्क्रीन टाइम फिक्स कर देना चाहिए। स्क्रीन टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए। ज्यादा देर तक अगर बच्चे स्क्रीन पे रहने वाले होंगे तो उनको बीच बीच में गर्दन के एक्सरसाइज, जैसे मैं आपको बताती हूँ, गर्दन आगे पीछे साइड में और थोड़ा सा गोलाकार इसमें घुमानी चाहिए। और पीठ का दर्द ना हो इसके लिए पीठ के एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने चाहिए। जब बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो उनका पोजीशन प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। उन्हें कुर्सी पर बैठना कंपलसरी कीजिए। उनकी पोजीशन उनको सीधा बैठने के लिए बोलिए। उनकी गर्दन और पीठ सीधी होनी चाहिए। उनको पलंग पे, कहीं सोफे पे लेटकर स्क्रीन देखने से मना करें। अगर बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर है तो मोबाइल का अंतर हमारी आंखों से कम 16 से 18 इंच होना चाहिए, जिससे स्क्रीन के बैड इफेक्ट आंखों पर नहीं होंगे। और अगर बच्चे लैपटॉप पर है तो लैपटॉप के स्क्रीन का अंतर हमारी आंखों से कम 20 से 24 इंच यानी कि एक हाथ की दूरी पर होना चाहिए। जिस रूम में बच्चा पढ़ाई के लिए बैठा है उस रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। एलईडी लाइट लगाना चाहिए। स्क्रीन पे डायरेक्ट सनलाइट या ब्राइट लाइट नहीं गिरनी चाहिए। विंडो या डायरेक्ट सनलाइट है तो आंखों के सामने से या आंखों के पीछे से भी नहीं आनी चाहिए, वो साइड से आनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा लगातार स्क्रीन की तरफ देखने वाला है, उसे ज्यादा देर तक स्क्रीन पर देखना है तो 20-20-20 यानी 20-20-20 का रूल फॉलो करना चाहिए। यानी क्या, हर 20 मिनट स्क्रीन की तरफ देखने के बाद 20 फीट दूरी पर, जैसे कोई नेचुरल ग्रीनरीज होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा या किसी भी चीज की तरफ 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए और उसके बाद फिर अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के आंखों के ऊपर आने वाला तनाव कम हो जाता है। आंखों के ऊपर आने वाला तनाव कम करने के लिए और एक एक्सरसाइज है जिसे हम आई कन्वर्जन एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हर 2 घंटे के बाद बच्चे को करना चाहिए। इसमें एक पेन अपने हाथ में लेना है, इसको उसके टिप की तरफ 5 सेकंड के लिए देखना है। उसके बाद एक हाथ की दूरी पर पेन ले जाके उसकी तरफ एक 5 सेकंड के लिए देखना है। ऐसा हमें 10 बार करना है। ऐसा करने से, लगातार स्क्रीन की तरफ देखने से जो आंखों के ऊपर तनाव आता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली हम प्रति मिनट 16 से 18 बार पलक झपकते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे होते हैं तो प्रति मिनट हमारी आंखें 2 या 3 ही बार झपकती हैं। अगर हम आंखें नहीं झपकते हैं तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसमें आंखें लाल हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो जाता है, बच्चे आंखें दुख रही है ऐसा कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये ना हो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि स्क्रीन पे देखते समय प्रति मिनट 16 से 18 बार हमें आंखें झपकनी चाहिए।
अगर ये सब करके भी हमारी आंख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू होती है तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप हम दिन में 2 या 3 बार डाल सकते हैं। बच्चा जो स्क्रीन देख रहा है वो स्क्रीन की सेटिंग कैसे होनी चाहिए। स्क्रीन का ब्राइटनेस सराउंडिंग के यानी रूम के ब्राइटनेस से सिमिलर होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। सराउंडिंग अगर ब्राइट है तो स्क्रीन भी ब्राइट होना चाहिए। सराउंडिंग अगर डार्क है तो स्क्रीन भी थोड़ा सा डार्क शेड में होना चाहिए। स्क्रीन इस्तेमाल करते समय हाई कॉन्ट्रास्ट में यूज करना चाहिए। जैसे स्क्रीन का बैकग्राउंड ब्राइट है या व्हाइट है तो टेक्स्ट ब्लैक में रहना चाहिए। टेक्स्ट जितना हो सकता है उतना बड़े साइज में रखना चाहिए। डिवाइस में हमेशा एंटी ग्लेयर स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करना चाहिए। अगर बच्चा नाइट में स्क्रीन पर पढ़ाई कर रहा है तो हमें डिवाइस नाइट मोड पे एडजस्ट करना चाहिए। हमारा डिवाइस हमेशा लेटेस्ट हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करते रहना चाहिए। जिन बच्चों को स्पेक्टेकल्स है उन्होंने एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटेड स्पेक्टेकल्स यूज करने चाहिए। जिनको स्पेक्टेकल्स नहीं है उन्होंने कंप्यूटर ग्लासेस का हमेशा यूज करना चाहिए। अगर रूम में एसी चल रहा है तो एसी की हवा डायरेक्ट आंखों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, उससे ड्राइनेस बढ़ सकता है। तो इस तरह से अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुभेच्छाएं देते हुए मैं मेरा वीडियो खत्म करती हूँ। नमस्कार।